सभी को नमस्कार। कल भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला ओडीआई मैच जिसमें भारत की 17 रन से एक अच्छी जीत, लेकिन साथ ही जहां जहां कमियां रही वो भी भारत को देखनी होंगी, क्योंकि जीत 350 रन बनाने के बावजूद आप 17 रन से जीते हो, वो भी मैच आखिर तक गया है। तो हर बार ऐसा ना हो, टीम में मजबूती नजर आए, वो ज़रूरी है। खासकर इस तरीके से भारतीय गेंदबाज नीचे के पुछल्ले बल्लेबाजों से भी रन खाते रहे, इसमें मार्को यानसन हो या कॉबिन बॉश हो या उसके बाद बर्गर हो, सभी ने भारत के गेंदबाजों की एक तरीके से अच्छी खासी पिटाई करी। साउथ अफ्रीका शुरू में इतने विकेट गंवाने के बावजूद भी मैच के इतना नज़दीक पहुंचा, तो ये उनका अच्छा प्रदर्शन तो दिखाता ही है कि वो हर तरीके से तैयार है। साथ ही ये भी दिखाता है कि भारत ने मैच पर अपनी पकड़ ढीली करी, क्योंकि विराट कोहली का शानदार शतक रहा, रोहित शर्मा की पारी रही, केएल राहुल की पारी रही, उसके साथ ही कुलदीप यादव एक अच्छी गेंदबाजी, इकोनॉमी भी सही कह सकते हो आप, 10 ओवर में 68 रन, साथ ही महत्वपूर्ण 4 विकेट। हर्षित राणा की गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन जो कमियां हैं उनको आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि अक्सर यही होता है, जीत की आड़ में जब आप कुछ कमियों को भूल जाते हैं या छुपाने की कोशिश करते हैं तो वो एक दिन बड़ी हार की वजह बनती हैं। क्योंकि भारत को ध्यान देते रहना चाहिए। जिस तरीके से ड्यू में भी कई कह रहे हैं कारण रहा भारतीय गेंदबाजी का लचर होने का, लेकिन भारत को तैयार रहना होगा। आप कह रहे हैं कि वनडे विश्व कप 2027 की तैयारियों को लेकर है, तो तैयारियों में ये भी चीज़ है कि कभी भी इस तरह की सिचुएशन आ सकती है ड्यू वाली, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैदान पर ड्यू थी तो हम तो हर गेंद पर ही बाउंड्री खाएंगे। आपके ज़्यादातर गेंदबाज यही करते थे। जिस तरीके से खासकर मार्को यानसन ने तो तबाही मचा के रख दी, इतने कम गेंदों पर इतनी बढ़िया बैटिंग करी। उन्होंने दिखाया कि भारत गेंदबाज निचले क्रम के बल्लेबाजों के सामने भी थोड़ा सा लचर नजर आते हैं। साथ ही एक और चीज जो देखने को मिली, पिच जिस तरीके से टोटली लगभग बैटिंग फ्रेंडली थी, तो इसके ऊपर जिन्होंने बैटिंग करी उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़े बैटिंग के सूरमा हो गए, क्योंकि पिच में वो बैलेंस नजर नहीं आया। तो आप बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से छक्के लग रहे थे, इतनी इजी टू बैटिंग थी, वो काफी ज्यादा आप कह सकते हो पैसा वसूल हो सकता है दर्शकों की नजर से, लेकिन अगर आपको सच में खेल को बराबर लेवल पर रखना है और चुनौतियों का सामना करना है, थोड़ी सी पिच वैसी रहनी चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप कह सकते हो थोड़े बैलेंसिंग पिच थी, ऐसा नहीं कि आप जहां मना रहे हो वहीं पे छक्का चौका अपनी इच्छा के अनुसार लगा रहे हो। थोड़ा सा बैलेंस रहना चाहिए, गेंदबाजों के लिए कुछ रहना चाहिए, ताकि बल्लेबाज को थोड़ी चुनौती रहे। क्या है कि जब आप बड़े टूर्नामेंट्स खेलोगे, वनडे विश्व कप या चैंपियन ट्रॉफी या और भी, वहां बायलैटरल में तो आप ठीक है अपने हिसाब से पिच बनाना, लेकिन वहां आपको पिच ऐसी नहीं मिलेगी हर बार। आईसीसी अपने अकॉर्डिंग पिच बनवाती है, तो उसको लेकर के भारत को सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां फिर वही बात होगी, आप आए हर गेंद पे शॉट मारने के चक्कर में विकेट गवाएंगे, फिर वही होगा कि घर पे शेर बाहर आके ढेर। तो ऐसा ना हो, इसलिए पिच को थोड़ा ध्यान रखे कि ऐसा नहीं कि पैसा वसूल करने के चक्कर में पिच ऐसी ही बना दी कि हर गेंद पे चौका छक्का जहां मनाए वहीं शॉट मारा जा रहा है। थोड़ा सा पिच में बैलेंस रहना जरूरी है, नहीं तो बैटर फ्रेंडली तो होगी, लेकिन जहां पर पिच गेंदबाज फ्रेंडली होगी वहां भारत के बल्लेबाज फंसते हुए नजर आएंगे, फिर यही हार का कारण बन सकती है। इसी के साथ इस बातचीत में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।